चाय के साथ अगर नमकीन हो तो चाय का मज़ा बहुत बढ़ जाता है, और नमकीन जब घर की बनी हो तो नमकीन का मज़ा बढ़ जाता है। तो आज हम देखेंगे एक बहुत ही बढ़िया नमकीन रेसिपी जिसे हम बनाकर रख सकते हैं और एयर टाइट कंटेनर में रखकर इसे हम 2 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ त्योहारों के मौसम में सिर्फ मीठा ही थोड़ी बनाएंगे, नमकीन भी तो बनाएंगे। तो चलिए झटपट देख लेते हैं घर की बनाई हुई बहुत बढ़िया नमकीन की रेसिपी। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। ये नमकीन एक्चुअली मिक्सचर है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन तो इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसमें कई चीज़ें डली होती हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम बनाएंगे बूंदी। तो बूंदी बनाने के लिए मैंने लिया है बेसन। इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी नमक और हल्दी, थोड़ा मिला लेते हैं, और इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा तेल डालकर इसे हम थोड़ा अच्छे से मिला लेते हैं। और इसके बाद पानी डालकर इसका हम एक बहुत ही अच्छा चिकना सा घोल बनाएंगे। इसे हम थोड़ी देर फेंटेंगे, इसे कम से कम 5 से 6 मिनट तक फेंटेंगे, जिससे इसमें काफ़ी एयर इनकॉर्पोरेट हो जाए, ताकि हमारी बूंदी बिल्कुल गोल गोल और हल्की बने। अब इस घोल को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट में हम डालते हैं थोड़ा सा हरा रंग, ताकि हम कुछ हरे रंग की बूंदियाँ बनाएंगे और कुछ हम पीले रंग की नमकीन बूंदियाँ बनाएंगे। तो मैं आज एक बूंदी बनाने वाला झारा ले रही हूँ। अगर आपके पास ये झारा ना हो तो आप नॉर्मल झारे में ही इसे डालकर गिरा सकते हैं, लेकिन बूंदी बनाते समय आपका घोल बहुत सही बनना चाहिए। इस घोल को आपको कोई भी प्रेशर डाल के नहीं गिराना है, बस आप झारे के ऊपर इस घोल को डालते जाएंगे और ये अपने से टपकती जाएंगी, और तेल में टपक कर ये एकदम गोल गोल से मोती के दाने जैसे हो जाएंगे। और इसे फ्राई करने में बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, 1.5 से 2 मिनट में ही ये अच्छे से फ्राई हो जाती है। आप फ्लेम मीडियम टू हाई रखिएगा, और जब बूंदियाँ हो जाए तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। और अब हम हरे रंग की बूंदियों को फ्राई कर लेते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, हमें इसे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है, सिर्फ हमें बूंदी बनाने वाले झारे के ऊपर घोल को डालना है और बूंदियाँ अपने आप टपकती जाएंगी। अगर आप बूंदी बनाने के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहें तो मैं एक वीडियो का लिंक ऊपर दे रही हूँ, जिसमें मैंने मीठी बूंदियाँ बनाई थी। तो इस वीडियो में आपको बूंदी बनाने की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये हमारी दोनों तरह की बूंदियाँ, पीली और हरी, तैयार हैं। अब हम बनाएंगे सेव। सेव बनाने के लिए भी मैंने लिया है थोड़ा सा बेसन। इसमें डाल देते हैं नमक और हल्दी। इसमें हमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं, और नमक आप थोड़ा कम ही डालिएगा। और अब हम डाल देते हैं थोड़ी सी तेल, और तेल डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। और इसके बाद हम नॉर्मल पानी डालकर इसे धीरे धीरे गूँथेंगे। इसे हमें बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाना है, क्योंकि हम काफ़ी बारीक छेद वाली मशीन से सेव बनाएंगे, तो इसलिए हमें डो बहुत सॉफ्ट बनाना है। अगर आपके हाथ में ऐसा लगे कि बेसन चिपक रहा है तो आप ऊपर से भी थोड़ा तेल लगाकर आप फिर इसे थोड़ा सा गूँथ सकते हैं। तो देखिए एकदम अच्छा सॉफ्ट डो हमारा बन गया है, और इसे अब हम सेव बनाने वाले सांचे में भरकर सेव बनाएंगे। सेव बनाने के बहुत सारे सांचे मार्केट में अवेलेबल हैं। मैं आज ये वाला सांचा ले रही हूँ, आपके पास जो भी हो आप वो ले सकते हैं। और इस सांचे को हम हर तरफ से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, इसके छेद वाले प्लेट को भी और सांचे का अंदर से, और जिससे हम इस पर घुमाकर प्रेशर देते हैं वो वाले पार्ट को भी। तो इसको अच्छे से हमने ग्रीस कर लिया है। और अब इसमें मैं डाल देती हूँ सेव बनाने वाले डो को, और कढ़ाई में तेल गरम हो गया है। तेल के ऊपर हम हाथ रख के देखेंगे तो हमें लगेगा कि तेल अच्छा गरम है। तेल अच्छा गरम होना चाहिए, और इसके ऊपर हम सांचे से सेव डाल देंगे। सेव हम पूरा एक गोलाई में डालेंगे, और इसे हम इसी तरीके से पकड़कर पलट देंगे। करीब 4 से 5 मिनट में सेव अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, और इसके बाद हम इसे पूरी इसी तरह गोल ही निकाल लेंगे। निकाल कर हम एक छन्नी के ऊपर थोड़ी देर इसे पकड़ते हैं, ताकि इसमें एक्सेस जो तेल है वो वापस निकल कर कढ़ाई में गिर जाए। और इसके बाद हम इसे निकाल कर एक और छन्नी के ऊपर रख सकते हैं, या तो फिर हम इसे टिश्यू पेपर के ऊपर भी रख सकते हैं, ताकि पूरा एक्सेस ऑयल निकल जाए। इसी तरीके से हम एक और लॉट की सेव बना लेते हैं। ये हमने बनाई बारीक वाली सेव। अब हम मोटी सेव भी बना लेते हैं। मोटी सेव बनाने के लिए हमें इस सांचे में प्लेट को बदलना होगा। हमें मोटे छेद वाली प्लेट को डालना होगा, और इसे डालकर भी हम डो भर लेते हैं। और अब हम तेल में डालते हैं मोटी वाली सेव। फ्राई करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है।
पर मोटी वाली सेव को फ्राई करने में थोड़ा 1 मिनट का समय ज़्यादा लगेगा। और फ्लेम आप थोड़ा कम रखिए क्योंकि इसे अंदर तक अच्छे से सेकना है। और मोटी वाली सेव भी जब हमारी फ्राई हो जाए तब हम इसे निकाल लेते हैं। और इसके बाद हम बनाएंगे बेसन की पट्टी। बेसन की पट्टी बनाने के लिए हमें प्लेट फिर बदलना पड़ेगा। इस तरीके से जो लंबी लंबी स्लीट वाली जो प्लेट है इसे हमें सांचे में डालना है। हम लोग यहाँ इसे बेसन की पट्टी बोलते हैं। आप इसे क्या बोलते हैं? क्या आप इसे कुछ और नाम से बोलते हैं? अगर बोलते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग इसे क्या बोलते हैं। तो इस बेसन की पट्टी को भी हम बिल्कुल उसी प्रोसेस में फ्राई करेंगे। हम तेल में बेसन की पट्टी डालेंगे, इसे एक बार पलट देंगे और पलटने के बाद जब ये अच्छे से सिक जाए तब इसे निकाल कर हम एक छन्नी के ऊपर रख देंगे ताकि इसका एक्सेस ऑयल पूरा निकल जाए। तो बेसन की पट्टी भी हमारी तैयार हो गई है। अब आती है दालों की बारी। तो ये हमने साबुत मसूर की दाल ली थी। इसे हमने बहुत अच्छे से धोकर पानी में भिगो दिया था और उसमें हमने डाला था थोड़ा सा मीठा सोडा 1 पिंच। और 5-6 घंटे भीगने के बाद इसका पानी हमने ड्रेन आउट कर दिया और इसे साफ़ पानी में 2 से 3 बार बहुत अच्छे से धो लिया जब तक इसका पानी दोबारा से एकदम क्लियर ना दिखे। और उसके बाद इसे हमने छान कर एक कपड़े में फैला दिया था ताकि इसका पूरा सरफेस का एक्सेस पानी ड्राई हो जाए और ये अंदर से मॉइस्ट तो रहे लेकिन ऊपर से छूने में ड्राई लगे। तो इस तरीके से हमने साबुत मसूर की दाल तैयार कर ली है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने के लिए तेल हमें बहुत अच्छा गरम चाहिए, एकदम गरम तेल। अगर कढ़ाई के 6-7 इंच ऊपर भी आप हाथ रखें तो आपको गरम फील होना चाहिए। तेल से हल्का धुआं निकलता हुआ दिखना चाहिए। तो गरम तेल में हम साबुत मसूर की इन भीगी हुई दालों को डाल देते हैं। दाल अब जब भी डालेंगे तो इस तेल में काफ़ी झाग बनने लगेगा और जब दाल फ्राई हो जाएगी तब झाग अपने आप कम हो जाएगा। यही पहचान है कि आपकी मसूर की दाल फ्राई हो चुकी है। तो जब हमारे दाल फ्राई हो जाए तब हम इसे निकाल कर एक छन्नी के ऊपर रखेंगे ताकि एक्सेस ऑयल वापस से गिर के कढ़ाई में चले जाए। और उसके बाद इसे हम एक और छन्नी में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि कुछ भी अगर एक्सेस ऑयल बचा हो तो वो भी एक कटोरी में नीचे जमा हो जाए। और बाद में इसे हम एक नैपकिन पे फैला देते हैं ताकि सारा एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। बिल्कुल इसी तरह अब हम चना दाल को भी बनाएंगे। चना दाल को भी हमने बहुत अच्छे से धोकर पानी में भिगो दिया था और उसमें हमने डाला था थोड़ा सा मीठा सोडा। 5 घंटे भीगने के बाद या आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। उसके बाद हमने चना दाल का वो पानी जिसमें ये भीग रहा था उसे फेंक दिया और इसे 2 से 3 बार बहुत अच्छे से धो लिया। इसे हमें तब तक धोना है जब तक कि चना दाल का जो पानी है वो एकदम क्लियर सा दिखे। और उसके बाद हमने चने दाल का एक्सेस पानी निकाल कर इसे एक छन्नी के ऊपर छान लिया। और जब पूरा पानी ड्रेन आउट हो जाए तब हमने इस चना दाल को एक कपड़े के ऊपर सुखा दिया है और इसे हम थोड़ा अच्छे से पोंछ भी लेते हैं ताकि ये ऊपर से एकदम अच्छे से ड्राई हो जाए। चना दाल अंदर से तो मॉइस्ट रहेंगे लेकिन ऊपर से एकदम अच्छे से ड्राई हो जाना चाहिए। करीब 1 घंटे तक इसे हमें कपड़े में फैलाकर सुखाना है। और ये चना दाल अब अच्छे से सूख कर तैयार हो गए हैं तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। ये प्रोसेस मैंने पहले ही करके रखा था। तेल एकदम बहुत अच्छा गरम है। इसके ऊपर अगर हम हाथ रखते हैं 6 इंच 7 इंच ऊपर तो भी हमें गरम फील होता है। और इसमें हम चने दाल को डाल देते हैं और गैस का फ्लेम हम हाई ही रखेंगे। चना दाल बिल्कुल मसूर दाल की तरह जब हम तेल में डालते हैं तो इससे काफ़ी झाग तैयार हो जाती है और जब ये दाल फ्राई हो जाए तो झाग अपने आप कम होने लगते हैं। चना दाल को भी हम एक बड़ी छन्नी में निकाल लेंगे ताकि इसका पूरा एक्सेस ऑयल वापस कढ़ाई में चला जाए। और उसके बाद इस चना दाल को हम एक और छन्नी जिसे हमने कटोरी के ऊपर रखा है उसके ऊपर डाल के रख देंगे ताकि इसमें कुछ भी अगर एक्सेस ऑयल बचा हो तो वो निकल जाए। और उसके बाद इसे हम एक टिश्यू पे फैला देंगे ताकि इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। तो इस तरीके से हमारे मसूर दाल और चना दाल ये भी तैयार हो गए हैं। अगर आप डालना चाहें तो आप थोड़ी सी काजू भी फ्राई करके डाल सकते हैं। काजू को हम तेल में डायरेक्ट नहीं डालेंगे, इससे हम छन्नी के ऊपर ही 2-4 बार हिला लेंगे क्योंकि काजू बहुत जल्दी लाल हो जाते हैं और तेल में डालने से निकालने में हमें थोड़ी देर हो जाए तो काजू एकदम ज़्यादा फ्राई हो जाएंगे जो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। और
थोड़े से हम खरबूजे के बीज को भी फ्राई कर लेते हैं, लेकिन इसको भी फ्राई करने का टाइम और भी कम है। बस 15-20 सेकेंड इसे हमें गरम तेल में चलाना है और निकाल लेना है। तो मिक्सचर में मिलाने वाली जो एंसिलरी चीज़ें हैं वो हमने सब तैयार कर ली। अब हम इसका बेस बनाएंगे, जो है चिवड़ी। पोहा जो रेती में सेक के बनाया जाता है उसे हम लोग चिवड़ी कहते हैं। आप अगर इसे कुछ और नाम से कहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसे क्या कहते हैं। तो अब हम चिवड़ी से मिक्सचर का बेस बनाएंगे। इसके लिए हमने तेल में डाला है थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी राई, और जब ये कड़क जाए तो इसमें हमने डाला है मीठा नीम की पत्ती और हरी मिर्च, और इसे हमें बहुत अच्छे से सेकना है ताकि मीठा नीम की पत्ती भी एकदम ड्राई हो जाए और हरी मिर्च भी एकदम कुरकुरी हो जाए। उसके बाद हम डाल देते हैं मूंगफली। मूंगफली डालने के बाद 1 मिनट में ही मूंगफली सिक जाती है। इसे हम थोड़ा अच्छे से चला लेंगे। और अब हम डाल देते हैं मसाले। मसाले में हम डालेंगे लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक, और इन सब को अच्छे से मिला लेते हैं। और अब हम इस पे डाल देते हैं चिवड़ी। ये जो चिवड़ी जब हम मार्केट से लाते हैं तो कभी कभी ये थोड़ी सिली हुई सी होती है, तो इसे हमने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया है। थोड़ा अच्छे से हम या तो माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स के लिए सेक सकते हैं, और नहीं तो आप गैस पर कढ़ाई चढ़ा के बिल्कुल धीमी आंच पे आप इसे 4-5 मिनट के लिए सेक लें तो ये चिवड़ी काफ़ी अच्छी करारी हो जाती है। और दूसरी ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि इस चिवड़ी में बहुत सारा बारीक सा चिवड़ी का पाउडर सा होता है, तो आपको चिवड़ी को यूज़ करने के पहले बहुत अच्छे से छान लेना है। किसी भी अच्छी सी छन्नी में छान लेना है। और अगर आपको चिवड़ी ना मिलती हो तो आप उसकी जगह पोहा भी यूज़ कर सकते हैं। उसे कैसे यूज़ करना है वो मैं बताती हूँ। इसके लिए हमने तेल में एक छन्नी रखकर मूंगफली को पहले फ्राई कर लिया है, और इसी तरीके से कढ़ाई पर छन्नी के ऊपर पोहा डालकर भी हम फ्राई कर सकते हैं। जो मीडियम थिकनेस वाला पोहा मार्केट में मिलता है, मैंने वही पोहा लिया है, और उस पोहे को भी हम तेल में फ्राई करके रख सकते हैं। तो अगर आपको चिवड़ी नहीं मिलती हो तो आप इस तरीके से पोहा और मूंगफली फ्राई करके तैयार कर सकते हैं, और ऊपर से आप थोड़ी सी मीठा नीम की पत्ती या हरी मिर्च फ्राई करके तेल में ऐड कर सकते हैं। तो बस अब हमारी सारी तैयारी हो गई। अब हम सारी चीज़ों को मिलाएंगे। तो चिवड़ी, मूंगफली, ये सब जो हमने तैयार करके रखा था, एक परात में हम उसे ले लेते हैं, और इसमें हम डाल देते हैं 2 तरह की बूंदी, और ये बेसन की पट्टी, चना दाल, मोटी सेव, बारीक सेव, और साबुत मसूर जो हमने फ्राई करके रखा था वो, उसके साथ काजू फ्राई और मगज बीज, ये सब हम डाल देते हैं। इसे थोड़ा मिला लेते हैं, और जो हमने थोड़ा सा पोहा और मूंगफली आपको दिखाने के लिए फ्राई किया उसे भी इसमें डाल देते हैं। वैसे तो अगर आप बच्चों को दें तो ये इस स्टेज में भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई मसाले ना भी डालें तो भी ये खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन होली का मौसम है, और अगर आप चाहें इसमें कुछ मसाला डालना तो हम मसाले भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। नमक हम पहले ही सारी चीज़ों में डाल चुके हैं, लेकिन दालों में हमने नमक नहीं डाला था, इसलिए बहुत थोड़ा सा हम नमक यहाँ डालेंगे। और उसके बाद हम डालेंगे काला नमक। फिर ये डालते हैं पुदीना का पाउडर। पुदीना का पाउडर भी मैंने घर में बनाया है, लिंक मैं ऊपर दे रही हूँ, अगर आप देखना चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। भुना हुआ जीरे का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च हमने चिवड़ी में डाला था, लेकिन अगर आप थोड़ा तीखा और बनाना चाहें तो आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर। इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हम 1.5 चम्मच पिसी हुई शक्कर भी डाल देते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद नहीं तो आप शक्कर छोड़ भी सकते हैं। इसके छोड़ आप यहाँ चाहें तो थोड़ी सी अदरक का पाउडर भी मिला सकते हैं, या लौंग इलायची का पाउडर भी थोड़ा डाल सकते हैं, जायफल का पाउडर भी डाल सकते हैं। मसाले आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और आपको जैसा फ्लेवर पसंद हो आप उस तरीके से मसाले ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो धनिया पत्ती का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिला लेते हैं, तो बहुत ही करारे नमकीन हमारी तैयार हो गई है।